हनीफ अब्बासी का भारत के खिलाफ बड़ा धमाका, जिसको सुनकर भारत में हलचल मच गई। तुम एक फौजी मारोगे, हम 50 फौजी तुम्हारे मारेंगे। तो जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन ठहरिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलें जानते हैं इस वीडियो में। मैं तो पहले दिन से कहता हूं और बड़े फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करता हूं जनाब स्पीकर, कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। हमने उन 36 लोगों को भी मारा, जगह पे मारा। और मैंने कहा था पहले दिन का, और आज फिर मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी है ना जो उसका फैसिलिटेटर है, जो प्रॉक्सी वार का हिस्सा बने हुए हैं। आपने हमारे 7 फौजी उस दिन शहीद किए बलूचिस्तान के अंदर, और मैंने इस हमले के बाद और हिंदुस्तान को नाको चने चबवाने के बाद ये स्टेटमेंट दी थी कि मैंने कहा था कि अब जो भी प्रॉक्सी वार का हिस्सा बनेगा, हम एक फौजी के मुकाबले में 100 मारेंगे, 100 दहशतगर्द। ये मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर। पूरी दुनिया को भी मैसेज देना चाहता हूं, जो उसके पीछे खड़े हैं, जो प्रॉक्सी वार का हिस्सा हैं, कि जो हमारे एक फौजी को शहीद करेगा, हम 100 मारेंगे। लेकिन ठहरिए, अभी कहीं नहीं जाइएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी इनका अगला बयान सुने कि इन्होंने क्या बोला है भारत को। और दूसरी बात, दुश्मन को यह भी बताना चाहता हूं, हम पिछले 30 साल से जंग लड़ रहे हैं, और आपके फौजियों की हमने मुकाबले में आपने हमारे मासूम शहरियों की जानें ली। हमने क्या किया जनाब स्पीकर? हमने आप पर वहां पे हमला किया। आज आपके फौजी बिलबिला रहे हैं, आज बिलबिला रहे हैं, एक दूसरे की डेड बॉडीज को उठा रहे हैं, सफेद झंडे लहरा रहे हैं। उसके बावजूद आप दुनिया को यह बता रहे हैं कि F-16, वो F-16 के पास में से भी आप नहीं गुजर सकते। जिस दिन F-16 वाले उड़े, जिस दिन हमने फैसला किया, जो हमने फैसला किया हुआ है, वो फैसला, वो वक्त, उसका तयन हमने करना है। अब तुमने जो करना था वो कर लिया, लेकिन एक F-16 क्या, उसके एक जो हमारे पास महराज है, वो भी आप उसके पास से नहीं गुजरे। हमारे शाहीनों ने जितने टारगेट अचीव किए, वो अपनी सरहद में रहकर किए। इतनी कैलकुलेटेड मूव कि हमने एक सिविलियन को नहीं मारा। हमने आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया, हमने आपका एयर बेस उड़ाया, हमने आपकी चौकियों को उड़ाया, हमने आपके फौजियों को मारा। और इंशाअल्लाह ताला अब जब ये फैसला होने जा रहा है और होगा, अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं, हमारी तो अभी बारी है। और जब बारी आएगी और फिर दुनिया के सामने जब हम आपको लेके जाएंगे, तो फिर दुनिया कहेगी हाँ जी, ये दहशतगर्द है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा। हम तो मजलूम हैं जनाब स्पीकर, हम तो मजलूम हैं, और हमने तो किसी जगह के ऊपर किसी दहशतगर्दी में अपना हिस्सा आज तक नहीं डाला। जो कोई हमारी तरफ से भी कहे, किसी की तरफ से भी कहे, मैं उसको बिल्कुल रद्द करता हूं इस बात को, और दुनिया को यह बताना चाहता हूं, और खास तौर पे हिंदुस्तानी आवाम को, कि आप जरा सोचे तो सही, हमले, आप दहशतगर्दी आपके मुल्क में कब होती है? जब भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आती है जनाब स्पीकर। जब भारतीय जनता पार्टी आती है, उस वक्त दहशतगर्दी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब जनरल इलेक्शन आने लगता है, जब किसी उनकी सूबे का इलेक्शन आने लगता है, तो वो खुद अपने बंदों पे शब खून मारते हैं। तो जनाब, आपने ये बयान सुना हनीफ अब्बासी का, तो इससे क्या साबित होता है कि भारत खामोश बैठेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में देना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।